हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अर्निंग बिफोर लर्निंग में। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे काफ़ी ट्रेंडिंग चीज़ के बारे में, जो है क्रिप्टो करेंसी। तो मैंने ट्रेंडिंग इसलिए कहा है दोस्तों, क्योंकि इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है इस दुनिया में। हालांकि ये इतना पॉपुलर नहीं था स्पेशली इंडिया में, पर अभी भी इसके बारे में काफ़ी सारे र्यूमर्स है कि ये बस एक हवा है, ये किसी चीज़, ये किसी स्कैम है। तो ये काफ़ी नई चीज़ है। कुछ लोगों को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, या कुछ लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी है, कुछ लोगों को ज़्यादा जानकारी है, वो इसमें काफ़ी अच्छी खासी प्रॉफिट कर रहे हैं आज के टाइम में। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये है कि मैं आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में एटलीस्ट बेसिक बता दूं, और एक ट्रेंड जो चल रहा है एक कॉइन का इस मार्केट में, उसके बारे में भी आपको बता दूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। क्रिप्टो के बारे में आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूंगा, और इसके अंदर के बिजनेस मॉडल जो चल रहे हैं अलग अलग कॉइन्स के बारे में, उसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी दूंगा। पर फाइनल डिसीजन आपका होगा कि आपको किस हिसाब से इन्वेस्ट करना है या कैसे इन्वेस्ट करना है, ये पूरी तरह आपका डिसीजन होगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। तो दोस्तों, ये एक डिजिटल मनी है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन इसे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इसका मतलब क्या हुआ? हालांकि अब तक हमने देखा है कि जो भी चीज़ें आती है, जैसे पैसा हो जाए या जैसे स्टॉक शेयर्स हो जाए, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा दोस्तों, बस जस्ट मैं कंपैरिजन इस बात में कर रहा हूँ कि क्या चीज़ सेंट्रलाइज्ड है या क्या चीज़ डिसेंट्रलाइज्ड है। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो, जैसे मैंने आपको बोला कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करते थे, उसके बारे में आपको मैं जस्ट टेक्निकली और लॉजिकली बता दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है? ब्लॉकचेन एक ब्लॉक्स बने होते हैं। जैसे कोई क्रिप्टो करेंसी, कोई पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी को ले लेते हैं जिसके ब्लॉक्स बने हैं, और उसमें क्रिप्टो करेंसी के, पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन, उसकी वैल्यू इंफॉर्मेशन, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई है, वो सब उसमें स्टोर रहती है। और वो जब तक वैल्यू भर नहीं जाती तब तक कोई एक्स्ट्रा ब्लॉक ऐड नहीं होता। जैसे ही उसकी वैल्यू भर गई, एक्स्ट्रा ब्लॉक ऐड हो जाते हैं जो कि एक दूसरे से चेन फॉर्म करते हैं, और यही ब्लॉक्स एक दूसरे से थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स या लाखों कंप्यूटर्स के जरिए कम्युनिकेट करते हैं ओवर द क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर। तो ये किसी सेंट्रलाइज गवर्नमेंट या मशीन से कंट्रोल नहीं होती, इसके लिए इसको डिसेंट्रलाइज बोलते हैं। जान लेते हैं कि इस टेक्नोलॉजी पे बनी हुई सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जो है बिटकॉइन। बिटकॉइन के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे, जो थोड़ा बहुत भी जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो ये क्रिप्टो करेंसी आई थी 2008 में, और 2009 में ये ब्लॉकचेन नेटवर्क या बेप्लेस हुई थी। इसकी वैल्यू कुछ $0.09 थी, विच वॉज अप्रोक्सीमेटली $6 to $7। आज इसकी वैल्यू करीब करीब $47,433 है, और ये ऑल टाइम हाई $68,000 तक जाके आया है। अगर करंट वैल्यू की बात की जाए तो इसने करीब करीब 5,27,000 गुना रिटर्न दिया हुआ है, जो कि किसी भी पैरामीटर ने, चाहे वो कौन से भी मार्केट में, या चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, किसी भी चीज़ ने इतना रिटर्न दिया नहीं है। तो ये है एक क्विक हिस्ट्री बिटकॉइन की। ऑलमोस्ट 99.9% लोगों ने बिटकॉइन को मिस कर दिया था, जो कि रीज़न हमें बताइए कि क्यों मिस कर दिया था। स्पेशली हमारे इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था बिटकॉइन खरीदने का। पर जो एक्सपर्ट्स थे, जो इस टेक्नोलॉजी के बारे में पहले से ही जानते थे, उन्होंने कुछ बाइंग्स की थी। हालांकि उन्होंने कुछ बाइंग्स की थी, उन्होंने सेल भी कर दी थी कुछ प्रॉफिट्स के लिए। तो आज के टाइम पे बिटकॉइन काफ़ी हाई ओवर वैल्यूड हो चुका है, तो लोग ढूंढ रहे हैं दूसरा बिटकॉइन। अभी किसी नए कॉइन को दूसरा बिटकॉइन की जैसे वैल्यू अटेंड करने में काफ़ी वक्त लग जाएगा, तो इसलिए काफ़ी सारे कॉइन्स अपने अपने बिजनेस मॉडल लेके आ रहे हैं। तो उसमें से एक काफ़ी पॉपुलर बिजनेस मॉडल के बारे में आपको मैं बात करने वाला हूँ, जो है एलपीएनटी। तो एलपीएनटी की बिजनेस मॉडल के बारे में बात करने से पहले मैं एलपीएनटी के बारे में आपको थोड़ा बहुत डिटेल्स दे देता हूँ। एलपीएनटी का फुल फॉर्म है लग्जरियस प्रो नेटवर्क टोकन। ये बेसिकली फॉरेस्ट ट्रेडिंग और लग्जरियस ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाया गया कॉइन है। ये फिलहाल प्रोबिट, बायो कॉइन, कॉइन बाजार और बिटरेक्स एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है। इसमें से बायो कॉइन इंडियन एक्सचेंज है, और प्रोबिट, बिटरेक्स और कॉइन बाजार इंटरनेशनल एक्सचेंजेस है। ये इथेरियम के ERC-20 ब्लॉकचेन पे कॉइन डेवलप्ड है, जो कि
इस वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और काफ़ी स्केलेबल टेक्नोलॉजी है। एलपीएनटी की क्विक हिस्ट्री के बारे में अगर बात की जाए तो ये कॉइन का डेवलपमेंट हुआ था Q1 2020 में। Q1 यानी जनवरी से लेके मार्च तक का जो महीना होता है उसको Q1 बोलते हैं। तो डेवलपमेंट मोड में ये कॉइन था। Q2 में इसका कम्युनिटी फॉर्मेशन हुआ था। Q3 में इसके डॉक्यूमेंटेशन रिलीज हुए थे, जैसे वाइट पेपर, इसके यूटिलिटीज़ के डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए थे। Q4 में इसका आईसीओ इवेंट था। आईसीओ इवेंट ये एक इवेंट सब कॉइन्स के लिए होता है जो कि रिलीज होती है। इसको इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स बोलते हैं, जिसमें कॉइन्स को अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स या अपने इन्वेस्टर्स में बांटा जाता है। वो टाइम पे कॉइन की वैल्यू बहुत कम होती है। हालांकि नॉर्मली इनिशियल कॉल ऑफरिंग्स में लगभग सर्कुलेटिंग सप्लाई के 5 से 10% कॉइन उन लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सर्कुलेटिंग सप्लाई का मीनिंग भी आपको मैं बता दूंगा, इसका मतलब क्या है। इनिशियली इसका प्राइस जो एलपीएनटी का था वो था $1। इनिशियली वे प्रोफिट एक्सचेंज जो कि इंटरनेशनल एक्सचेंज, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, उस पर लिस्ट था। 2021 मार्च में इसकी प्राइस कुछ 106 रुपये थी। अब बात आता है कि एलपीएनटी क्यों लेना है। अभी जितना मैंने आपको एलपीएनटी के बारे में बोला है, इससे तो वही लगता है कि ये कोई नॉर्मल कॉइन है, तो इसमें ही क्यों इन्वेस्ट करना है या इसमें ही क्यों पैसा डालना है। तो दोस्तों ये वन ऑफ द ट्रेंडिंग कॉइन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें स्टेकिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइडेड है। आप देख सकते हो कि मैंने स्टेकिंग को येलो में मार्क किया हुआ है। इसके बारे में आपको मैं कुछ ही टाइम में बताने वाला हूँ, पर सबसे पहले बता दूँ कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में यूज़ होता है, जो कि काफ़ी पॉपुलर या सबसे हाई ट्रेडिंग चीज़ जो इस दुनिया में है। ये BTC, इथेरियम एंड USDT के साथ पेयर्ड है फॉर ट्रेडिंग ओवर द सेवरल एक्सचेंजेस। इसकी काफ़ी सारी यूटिलिटीज़ है, जैसे ये मोबाइल रिचार्ज, फ्लाइट बुकिंग्स एंड होटल बुकिंग्स में भी इस्तेमाल होता है। मोबाइल रिचार्ज फैसिलिटी इंडिया में है। फ्लाइट बुकिंग्स और होटल बुकिंग्स अभी तक आनी बाकी है, जो कि डेवलपमेंट मोड में है। इसका ऐप है LPNT पे एंड LPNT वॉलेट गूगल प्ले पे, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो। इसकी वैल्यू थी $1 जब ये ICO में था, और $114 तक ये कॉइन जाके आया है जस्ट 18 मंथ्स में। इसकी करंट वैल्यू जो चल रही है वो है $20। अब मैं बात करता हूँ कि इसके सबसे इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में, जो है स्टेकिंग। तो दोस्तों स्टेकिंग क्या होती है। स्टेकिंग मतलब किसी कॉइन को आप होल्ड करते हो किसी पीरियड के लिए और उसकी आपको डिविडेंड या इंटरेस्ट मिलता है। तो ये फीचर LPNT में अवेलेबल है। नॉर्मली कुछ कॉइन्स है जो कि ये सर्विस प्रोवाइड करती है, पर उनमें डिविडेंड्स काफ़ी कम होते हैं या तो टेन्योर काफ़ी लंबा होता है। पर LPNT इन दोनों चीज़ों में काफ़ी बेटर है बाकी कॉइन्स से। जो कि जैसे अब आप टैबलेट देख सकते हो, नीचे टेबल बनाया हुआ है जिसमें स्टेकिंग की वैल्यू डिसाइड की गई है, नंबर ऑफ ईयर्स डिसाइड किए गए हैं या नंबर ऑफ मंथ्स डिसाइड किए गए, तो उस हिसाब से आपको उसका परसेंटेज मिलता है स्टेकिंग पे। मिनिमम बाइंग इसकी कुछ $100 है फॉर अप्लीकेबल ऑन स्टेकिंग। अगर आपको स्टेक करना है कॉइन तो समझो आप $100 के कॉइन खरीदते हो। उसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। मान लो आप $100 के कॉइन खरीदते हो और आपने स्टेकिंग की है 4 साल के लिए। 4 साल यानी 48 मंथ्स हो गए, जो कि आपको टेबल में दिखाई दे रहे। तो उसका आपको 5% डिविडेंड या इंटरेस्ट पर मंथ मिलेगा, नॉट ईयर, पर मंथ मिलेगा। तो $5 टोकन आपको स्टेकिंग किए $100 पे पर मंथ मिलेंगे। तो आप सोच रहे होगे कि अगर वैल्यू गिर गई इसकी तो क्या होगा। अगर कॉइन हमने $100 से $200 में बाय किए तो उसकी वैल्यू गिर गई तो लॉस हो जाएगा। पर दोस्तों इसमें लॉस नहीं होगा। LPNT ने उसकी वो चीज़ के बारे में भी सोच के रखा है। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर अभी आप जानते हो क्रिप्टो करेंसी काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है, तो प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है। तो दोस्तों अगर आप क्रिप्टो करेंसी बाई करते हो LPNT और उसकी वैल्यू अगर गिर भी गई तो फिर भी आपको डिविडेंड में उतनी ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। एग्जाम्पल आपने जस्ट वापस वो एग्जाम्पल मैं रिपीट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल आपने $100 का कॉइन खरीदे, आपको कुछ कॉइन्स मिले और उसकी वैल्यू काफ़ी आधी हो गई है, $50 हो गई है। तो जब डिविडेंड टैली करने का वक्त आएगा हर एक मंथ के एंड में, तब वो $5 के वर्थ टोकन आपको मिलेगा, जो कि 5% है $100 का। यानी 5 डिवाइडेड बाई 50 रुपीज़ अगर वो कॉइन की वैल्यू होगी तो आपको 0.1 टोकन मिल जाएगा। तो ये एक एडवांटेज है इस कॉइन का। एंड सेकंड एडवांटेज ये है कि हम जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की वैल्यूज़ गिरती है। ये वैसे LPNT की भी गिरेगी, अगर बिटकॉइन की वैल्यू गिरती है तो उनको बाकी कॉइन्स की भी वैल्यू गिरती है। तो वो टाइम पे भी
एलपीटी की वैल्यू इतनी नहीं गिरेगी, क्योंकि ये कॉइन के वैल्यूज जो आप स्टेक करते हो वो तो आप सेल नहीं कर सकते। आप डिविडेंड इसका कभी भी लिक्विडेट कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। पर स्टेक कॉइन आप एक पर्टिकुलर पीरियड तक, जिस पीरियड के लिए आप कॉइन्स ले रहे हो उसको, तब तक आप उसको लिक्विडेट नहीं कर सकते। एक टाइम 3 से 6 मंथ्स के पीरियड में एक टाइम आपको दिया जाता है जिसमें आपको लगता है कि आपको एलपीटी से पैसा निकलवाना चाहिए, तो आप वो टाइम पे अपने स्टेक कॉइन्स को भी आप लिक्विडेट कर सकते हो। बस मान लो अगर आपने आज खरीदा है तो 3 महीने बाद आपके लिए वो स्टेक कॉइन को निकालने की फैसिलिटी शुरू हो जाएगी, जो कि 9 मंथ्स तक रहेगी। पर उसके बाद आपको आपके लिए हुए पीरियड तक वो कॉइन स्टेक करके रखने पड़ेंगे। तो जब जितने कॉइन्स बिकते हैं उतने कॉइन्स डंप हो जाते हैं, तो ये स्टेक किए कॉइन्स अगर आप डंप नहीं करोगे तो कॉइन्स की वैल्यू मार्केट डिप में भी ज़्यादा कम नहीं होगी। तो ये एक एडवांटेज है, ये दो एडवांटेजेस है एलपीटी टोकन के। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हो मेरे मोबाइल में एलपीटी ऐप है जो कि ट्रस्ट वॉलेट है, जिसमें एलपीटी के कॉइन्स रिफ्लेक्ट होते हैं जो हम बाई करते हैं, जो कि ये स्टेक कॉइन्स है मेरे $100 के जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कॉइन्स आप पीरियड चुनते हो, उस पीरियड के लिए वो कॉइन स्टेक पे रहते हैं या लॉक इन पीरियड पे रहते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया था कुछ टाइम पहले। और जो स्क्रॉल करके नीचे आप देख रहे हो वो है एलपीटी डिविडेंड, जो पर मंथ मिलता है हमें, जिसको आप लिक्विडेट कर सकते हो कैश में। और एक ऐप है एलपीटी पे जो कि पेटीएम वॉलेट की तरह ही दिखता है, जिससे आप होटल पेमेंट्स, फ़्लाइट बुकिंग्स जो कि डेवलपमेंट मोड पे है वो कर सकते हैं। और इसमें मोबाइल रिचार्ज की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिससे आप एलपीटी टोकन्स यूज़ करके अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों को मिल सके। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके आप लोगों को इस तरह की जानकारी देने की। और आप अगर एलपीटी टोकन खरीदना चाहते हैं या उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरे मेल आईडी पे। और प्लीज़ उसका सब्जेक्ट लाइन एलपीटी रखिएगा ताकि मुझे इजीली समझ में आ जाए कि ये मेल किस चीज़ के लिए है। तो हैव ए गुड डे फ्रेंड्स, थैंक यू।